नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ होता है। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव्स। नेपाल में भीषण त्रासदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है। आपदा के बीच मध्य प्रदेश के कई नागरिकों के नेपाल में फंसे होने की जानकारी सामने आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार अपने नागरिकों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार ने फंसे नागरिकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए नई दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। प्रभावित लोग और उनके परिजन सहायता और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-2677-2005, इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर 9818963273 और ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया कि जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पवित्र नगरी ओमकारेश्वर स्थित एकात्म धाम भव्य पंचायतन मंदिर के निर्माण का विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया है। इस दौरान भारत की दिव्य संन्यास परंपरा के प्रतिनिधियों, षड्दर्शन संत मंडल के संतों और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में 45 पवित्र शिलाओं का पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतन मंदिर का निर्माण सनातन एकात्म चेतना और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ से पहले ओमकारेश्वर में मंदिर के 7 घाटों समेत कई विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश विकास के साथ अपनी सनातन संस्कृति और गौरव को भी आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ से पहले एकात्म यात्रा निकाली जाएगी जो देश भर से होकर उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में पहुंचेगी। यात्रा के जरिए सनातन चेतना, आध्यात्मिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके कारण से दुनिया भारत का वैभव देख रही है, दुनिया भारत की ताकत को जान रही है। आज अयोध्या में भी भगवान राम का धाम अगर जगमगा रहा है तो हमारे अपने वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति और भारत की संकल्प शक्ति, जिसने सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान का भी ध्यान रखा। न्यायालय तो पहले भी थे। आज जब यहाँ हम सब आनंद के साथ एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति, जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की अंतर्मन के अंदर एकता, वो हम सब मिलकर के परम पूज्य ईश्वर को अपने अपने मार्ग के माध्यम से भी अपने इष्ट को अगर भजते हैं तो जो हमारी विभिन्नता है, विरोधाभासी व्यवस्था थी, उसमें एक ऐसे कठिन काल में वो कठिन काल जब शंकराचार्य जी ने मन में संकल्प किया होगा, जब उनने देश के अंदर की विविधता में जो कष्ट है उसका निवारण का संकल्प लिया। ये वाकई वो कठिन काल भी था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे समूचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश ये पंचायत पूजा पद्धति के माध्यम से जो उन्होंने दिया है, वाकई उनका विराट व्यक्तित्व, लाभ चरित्र और उनका जो ये मन का अंदर का भाव, ये परमात्मा की कृपा होगी। हम सबका सौभाग्य है आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा। ये सच में कई कारणों से सब संतों के आशीर्वाद का परिणाम है। हमारी सरकार ने जब इस निर्णय को लिया तत्पश्चात कई कष्ट आए, कई कठिनाई भी आई, लेकिन हमने कहा नहीं, इस धाम को लेकर कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ये वाकई अद्भुत धाम है। शिव पंचायतन मंदिर की शिला पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये वही स्थान है जहाँ आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भगवत गुरु गोविंद पाद जी महाराज से शिष्यत्व धारण करके पूरे देश और दुनिया में सनातन धर्म की वर्तमान की धारा का एक तरह से प्रवाहित सनातन ज्ञान की परंपरा को स्थापित किया। ऐसे में शिव पंचायतन पद्धति से हमारे
सनातन धर्म की धारा की एकात्मता बनी रहे। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एकात्म धाम पर यह दिव्य धाम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। उम्मीद करें सिंहस्थ के पहले बहुत सारे काम यहाँ ओंकारेश्वर में संपन्न होंगे। इसमें एक बड़ा मंदिर और 4 अलग प्रकार के सभी मंदिर जिनको मिलाकर के पूरा हमारा शिव पंचायतन मंदिर की स्थापना हो रही है। और घाट से लेकर कई प्रकार के श्रद्धालुओं की, धार्मिक तीर्थयात्रियों की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। मेरी अपनी ओर से एकात्म धाम के सभी वासियों को, प्रबंधकों को, सभी संत वृंद को, सबको बहुत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के व्हीकल फैक्ट्री में आयोजित टी सीरीज टैंक ओवरहाल प्रोजेक्ट के भूमि पूजन समारोह में शिरकत की। उन्होंने जबलपुर की गौरवशाली विरासत का जिक्र करते हुए रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे वीरों को नमन किया। सीएम ने रक्षा मंत्री की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार कठोर संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने यूसीसी लागू करने को प्रदेश की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश समेत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में से 76,000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हो रहा है। सच में रानी दुर्गावती, हमारे अमर शहीद राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी परंपरा के कारण से जबलपुर की विरासत भी बहुत गौरवशाली रही है। जबलपुर देश की रक्षा के मामले में एक अलग प्रकार से भूमिका रखने वाला हमारा नगर और जिसके नाम के साथ ही बल लगा हुआ है, ऐसा जबलपुर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे सबके आदरणीय और यशस्वी रक्षा मंत्री का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनके रक्षा मंत्री के कार्यकाल में देश के दुश्मनों के अंदर डर के मारे कंपायमान हो जाता। जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के। गौरवशाली हमारे वर्तमान के इस दौर के अद्वितीय पराक्रम की धनी सेना और जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार से जैसा बदलाव आ रहा है, लेकिन आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रक्षा मंत्री जी का जो हमारा अपना उनका व्यवहार तो अत्यंत सरल है, लेकिन संकल्प उतना ही कठोर और वज्र के समान है, जो देश के दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड आपके माध्यम से बनता है। आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। यूसीसी ये कहां हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में से है जिसने यूसीसी अपने राज्य के अंदर लागू करके, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या पारसी, सारे धर्मों के लिए एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, ये हमारी आजादी के साथ संवैधानिक अंदर की अंतर्मन की आत्मा थी, उसको हमने आकार साकार देने का प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश कई सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, जिसका परिणाम है 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात विदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है।